वशिष्ठ के वंश वर्णन में पराशर के लिए पुलस्त द्वारा पुराण रचना का वरदान। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुधिर राक्षस ने छोटे भाइयों के साथ शक्ति ऋषि को कैसे खा लिया, यह कथा हमें कहिए। सूत जी बोले, रुधिर नाम का राक्षस वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को अनुज सहित भक्षण कर गया। वशिष्ठ जी कल्पाम पाद राजा के यहाँ यज्ञ करा रहे थे। विश्वामित्र से प्रेरित वह राक्षस भाइयों सहित शक्ति को भक्षण कर गया। वशिष्ठ जी ने जब यह सुना तो हा पुत्र कहते हुए अरुंधति के सहित शोक से युक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुत्र के बिना हम अब जीवित नहीं रहेंगे, ऐसा निश्चय करके पर्वत की चोटी से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनको इस प्रकार गिरता हुआ देखकर वशिष्ठ की पुत्र वधु शक्ति की स्त्री उनको समझाने लगी, हे ब्राह्मणों श्रेष्ठ, इस शरीर की रक्षा करो। मेरे गर्भ में आपका पुत्र स्थित है, उसे आप शीघ्र ही देखोगे। ऐसा समझाकर उसे जल से मुंह धुलाकर आश्रम में ले गई। पुत्र वधु के वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी को कुछ होश आया, परंतु दोनों ही वशिष्ठ और अरुंधति विलाप करने लगे। जैसे विष्णु की नाभि में विराजमान ब्रह्मा हो, वैसे ही गर्भ में स्थित उस कुमार ने वेद की एक ऋचा बोली। उन्हें सुनकर भगवान वशिष्ठ बड़े अचंभे में पड़ गए कि यह किसकी बोली है। तब आकाश में स्थित कमल नयन विष्णु भगवान ने वशिष्ठ जी से कहा, हे पुत्र प्रेमी वशिष्ठ जी, तुम्हारे पुत्र के मुख से ही यह ऋचा निकली है। शक्ति का पुत्र तुम्हारा नाती, यह बालक मेरे ही समान है, अतः तुम शोक को छोड़ो। तुम्हारा यह नाती रुद्र की पूजा में प्रायण तथा रुद्र के प्रभाव से अपने कुल का तारेगा। इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु भगवान को प्रणाम करके, हे पुत्र, तेरे पुत्र का दर्शन करके तेरी माता के साथ तेरे ही पास आऊँगा, ऐसा कहने लगे। दर्शनती ने भी अपने पेट को ताड़न करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब पति शोकुर उस अदर्शनती को अरुंधति और वशिष्ठ ने उठाकर समझाए, हे विचार वाली, तेरे गर्भ में स्थित शक्ति के पुत्र का मुख रूपी अमृत पार करने को हम जीवित हैं, तो इस देह की रक्षा कर। आदर्शनती बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, अशुभ हो या शुभ हो, इस शरीर का मैं पालन करूंगी। भर्ता के बिना मैं दीन नारी दुखी हूँ। माता पिता पुत्र पुत्र ससुर ये सब बांधव हैं, परंतु स्त्री की प्रागति तो पति ही है। मेरे हृदय की कठोरता देखो कि प्राण समान पति को त्याग कर भी मैं जीवित हूँ। ऐसे पुत्र वधु के वचन सुनकर वशिष्ठ जी उसे समझाकर अरुंधति के साथ आश्रम में ले गए। वह गर्भ का पालन करती हुई 10वें मास में पुत्र उत्पन्न करती हुई जिस प्रकार अदिति ने विष्णु को उत्पन्न किया था, शक्ति के पुत्र उत्पन्न होने पर पितृसर्व बड़े प्रसन्न हुए। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। आश्रम के मुनि लोग भी हर्षित हुए। जैसे मेघ जल में सूर्य प्रकट होता है, वैसे ही यह पुत्र के आदर्शनती ने उत्पन्न हुआ था। शक्ति के पुत्र को देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर उसे समझाने लगे, अब तुम रो मत, इस पुत्र का पालन कर। शनिपुत्र ने अपनी माता से कहा, हे अम्बे, मंगलमय भूषणों के बिना तेरा शरीर शोभा को भी नहीं प्राप्त हो रहा है। जिस प्रकार चंद्रमा के बिना रात शोभा
वाली नहीं होती, सो हे माता, तैने आभूषण क्यों त्याग दिए, वह मुझे बता। आदर्शनी पुत्र के वचन सुनकर कुछ भी न बोली। तब पुत्र ने पूछा कि हे माता, महातेजस्वी मेरे पिता कहाँ हैं, वह मुझसे कहे। ऐसे पुत्र के वचन सुनकर बोली, हे तात, तेरा पिता राक्षसों ने भक्षण कर लिया। ऐसा कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ तथा आश्रम वासी सभी दुखी हो गए। माता के वचन सुनकर कि पिताजी को राक्षस ने खा लिया, तो वह पराशर नामक पुत्र बोला, हे माते, चराचर सहित तीनों लोक रुद्र का स्वरूप है, सो मैं उसका पूजन करके क्षण मात्र में अपने पिता के आपको दर्शन कराऊंगा। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर माता बोली, तेरा यह वचन सत्य हो तो शिव का पूजन कर। वशिष्ठ ने कहा कि हे पुत्र, तेरा संकल्प ठीक है, राक्षसों के नाश के लिए सर्वस्व शिव का पूजन कर। वशिष्ठ को, अरुंधति को और अपनी माता को प्रणाम करके क्षण मात्र में वह पासों के एक लिंग शिव रूप मूर्ति बनाकर शिव सूत और त्र्यंबकेश्वर सूत से पूजन करके तथा शिव संकल्प मंत्र द्वारा पूजन करके यथाविधि अर्घ देकर पराशर बोले, हे भगवान रुधिर राक्षस ने महातेजस्वी मेरे पिता को मैं अपने भाइयों सहित देखना चाहता हूँ। इस प्रकार शिवलिंग को प्रणाम करके हार उद्धर कहकर रोने लगा और गिर पड़ा। उनको दुखी देखकर शंकर जी प्रार्थना से बोले कि हे महाभाग, मुझ में आसक्त रोते हुए उस ब्राह्मण को देखो। वह महादेवी रुद्र में आसक्त तथा लिंगार्चन में तत्पर। उसको देखकर रुद्र भगवान से बोली, हे परमेश्वर, इनको वांछित वरदान दो। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मैं इस ब्राह्मण की रक्षा करूंगा। मेरे दर्शन करने योग्य दृष्टि में इसको दूंगा। ये कहकर दिव्य दृष्टि उसको दी, जिसको प्राप्त कर वह ब्रह्मा विष्णु आदि से सेवित भगवान नीललोहित का दर्शन करने लगा। तब तो वह उसके चरणों में गिर पड़ा। भवानी और नंदी को भी प्रणाम करके कहने लगा कि मेरे समान देवता दानव आदि कोई भी न हो। आज मेरा जीवन सफल है, जो मेरी रक्षा के लिए बाल चंद्रमा धारण करने वाले शिवजी प्रकट हुए हैं। इसी समय आकाश में स्थित भाइयों सहित पराशर के पिता का दर्शन किया। सूर्य मंडल के समान विमान पर बैठे भाइयों के सहित पिता का दर्शन कर प्रणाम किया और बड़ा प्रसन्न हुआ। तब वरध्वज शंकर ने वशिष्ठ पुत्र शक्ति से कहा, हे शक्ति, तुम आनंद के अश्वों से युक्त नेत्र से अपने पुत्र को देखो। अरुंधति कल्याणी माता को भार्य को तथा पिता वशिष्ठ को देखो तथा माता पिता को नमस्कार करो। शंकर की आज्ञा से शक्ति ने माता पिता को प्रणाम किया। शक्ति बोली, हे वत्स्य, हे पुत्र पराशर, तुमने गर्भ में स्थित मेरी रक्षा की है। मैंने अनुमादिक ऐश्वर्य तेरे मुख को देखकर सब प्राप्त कर लिया है। आदर्शयंती अरुंधति तथा पिता वशिष्ठ इन सब की रक्षा करो। हे पुत्र, तुम्हारे सब वंश को तुमने तारण कर दिया। पुत्र के से लोक को जीतने वाले श्रुति को तुमने चरितार्थ कर दिया। अब तुम शंकर जी से इच्छित वरदान मांग सकते हो। मैं भी भाइयों सहित पिता को प्रणाम करके भार्या को देखकर तथा शंकर जी को प्रणाम कैसे ऐसा कहकर प्रणाम कर शक्ति जी पितरलोक को चले गए। तब महादेव जी पराशर पर अनुग्रह करके अंतर्ध्यान हो गए।
शिव के चले जाने पर महेश्वर को प्रणाम करके मंत्रों के द्वारा राक्षस को यह पराशर जलाने लगे। मुनियों सहित वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, क्रोध मत करो। राक्षस ने तुम्हारे पिता को कुछ अपराध नहीं किया। क्रोध मूर्खों का होता है, बुद्धिमान लोग क्रोध नहीं करते। हे तात, कौन किसको मारता है, यश और तप का क्रोध नाश करता है। इससे अन अपराधी राक्षसों का नाश मत करो, इनको छोड़ो, क्योंकि साधु समा के समान होते हैं। वशिष्ठ के वाक्य से पराशर ने राक्षसों के मारने वाले यज्ञ को समाप्त किया। वशिष्ठ जी इससे प्रसन्न हुए। इस यज्ञ में ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त जी भी पधारे। वशिष्ठ जी ने इनको अर्धपाद से पूजन कर आसन दिया और बैठाया। प्रणाम करते को देख मुनि बोले कि हे पराशर, वशिष्ठ के वाक्य से यज्ञ समाप्त कह समा को तुमने धारण किया। इससे तुम सर्व शास्त्रों का जान जाओगे। हे महाभाव, तुम्हारा वर यही भी मैं देता हूँ कि तुम पुराण सहित को रचने वाले होगे। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के कर्म में तुम्हारी बुद्धि निर्मल रहेगी। मेरी कृपा से तुम असिंधे रहोगे। फिर भगवान वशिष्ठ बोले, हे तात, महात्मा पुलस्त ने जो कहा वह सब सत्य हो। तब पुलस्त और वशिष्ठ के प्रसाद से पराशर ने विष्णु पुराण की रचना की। 6 प्रकार का समस्त अर्थशास्त्र और ज्ञान का संचय इसमें भरा है। 6000 मंत्रों से वेदार्थ से मुक्त पुराण संहिता में चौथा पुराण है। ये मैंने वशिष्ठ के वंश का वर्णन संक्षेप से किया और शक्ति पुत्र पराशर का प्रभाव तथा वर्णन आप लोगों को सुनाया।